हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि सिंपल इलस्ट्रेशन को आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट कैसे करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसके आर्ट वर्क के बारे में बताता हूँ कि मैंने इसको फ्रीपिक से डाउनलोड किया। फ्रीपिक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री इमेजेस, फ्री वेक्टर आर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इन इमेजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई अपना आर्ट वर्क भी बना के इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस आर्ट वर्क को अपने मेन कैनवस पर ले आते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और अपने कैनवस पर जाके कंट्रोल एफ से पेस्ट कर देंगे। आर्ट वर्क का साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज छोटा कर लेते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके व्हाइट बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे क्लाउड्स के लिए दो नई लेयर्स बना लेते हैं। जैसे कि हमारा आर्ट वर्क इस ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो इस क्लाउड को अलग करने के लिए मैं आर्ट वर्क के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, जिससे मैं आइसोलेशन मोड के अंदर चला जाऊं और उस वक्त तक डबल क्लिक करता रहूंगा जब तक मैं क्लाउड को सेलेक्ट नहीं कर लेता। कंट्रोल एक्स से क्लाउड को कट करेंगे और लेयर में जाके कंट्रोल एफ से पेस्ट कर देंगे। दूसरे क्लाउड के लिए भी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। ओके, इस आर्ट वर्क में से मैं आउटलाइंस को रिमूव कर दूंगा। कैट को भी इसमें से रिमूव कर लेते हैं। इस कार को एक नई लेयर में डाल देते हैं। यहां मैं इस कार का कलर चेंज कर रहा हूं ताकि ये बैकग्राउंड से डिफरेंट हो जाए।
कार के शैडो को भी एक नई लेयर में डालते हैं। ओके, अब डॉग के आर्टवर्क को मेन कैनवस पर ले आते हैं। इसके लिए डबल क्लिक करेंगे और डॉग को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं अनवांटेड शेप को डिलीट कर रहा हूं। सबसे पहले इसके हेड को अलग कर लेते हैं। अब इसकी बॉडी को एक नई लेयर में डाल देते हैं। आखिर में इसके हैंड्स को भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसकी टंग को एक नई लेयर में डाल देते हैं।
टंग की शेप को एडजस्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। इसके दोनों ईयर्स को एक नई लेयर में डाल देते हैं। कार के व्हील्स को एक नई लेयर में डाल देते हैं। हमारा आर्ट वर्क एनिमेशन के लिए रेडी है। इसको आफ्टर इफेक्ट्स में ओपन कर लेते हैं। पैनल पर डबल क्लिक करेंगे और फाइल को सेलेक्ट करके इंपोर्ट एज में कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, कंपोजिशन मेन्यू में जाके कंपोजिशन सेटिंग के अंदर कंपोजिशन का कलर ब्लैक से व्हाइट कर लेते हैं। लेयर का नेम चेंज करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। आर्ट वर्क की क्वालिटी को बेटर करने के लिए स्टार जैसे आइकन को सारी लेयर्स पर एक्टिव कर लेंगे। टंग लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट मेन्यू के अंदर क्रिएट शेप्स फ्रॉम वेक्टर लेयर्स पर क्लिक कर देंगे। हमारे पास एक नई टंग लेयर तैयार हो चुकी है। हम पुरानी लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। टंग लेयर को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर दो ग्रुप्स मौजूद हैं। पहला ग्रुप जो है वो शेडोज का है। हम दूसरे ग्रुप को एनिमेट करेंगे। पाथ पर एक नया की फ्रेम लगाएंगे। टंग की शेप को एडजस्ट करेंगे।
इंडिकेटर को मूव करने के बाद इसकी शेप को नीचे की तरफ एडजस्ट करेंगे। इसी प्रोसेस को फर्दर रिपीट करेंगे। इंडिकेटर को आगे मूव करके की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। एन की प्रेस करके एनिमेशन को देखने के लिए आप टाइम रूलर का साइज भी छोटा कर सकते हैं। टंग की एनिमेशन को कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पर लूप एक्सप्रेशन पुट करेंगे। मैं एक्सप्रेशन की वैल्यू डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ऑल्ट की को दबा के रखेंगे और स्टॉप वॉच आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे हमारे सामने एक्सप्रेशन बार खुल जाएगी जिसमें हम लूप एक्सप्रेशन की वैल्यू करेंगे। इससे हमारी टंग एनिमेशन लूप हो जाएगी और एंड तक कंटिन्यू रहेगी। ईयर्स को एनिमेट करने के लिए हम वेव वॉर्प इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वेव वॉर्प की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। ईयर्स को वन साइड से एनिमेट करवाने के लिए स्टार जैसे आइकन को ऑफ कर दें।
ओके, अब हेड को एनिमेट करेंगे। हेड को एनिमेट करने के लिए हम पपेट पिन्स का इस्तेमाल करेंगे। इंडिकेटर को टाइमलाइन के स्टार्ट में लेकर आएंगे और डॉग के हेड पर 3 से 4 पिन्स लगाएंगे। सबसे निचले फेशियल हेयर पर एक लास्ट पपेट पिन लगाएंगे। सिर्फ इसी पिन को हम एनिमेट करेंगे। इंडिकेटर को आगे की तरफ मूव करते हैं और पपेट पिन को सेलेक्ट करके इस तरफ मूव करेंगे। की फ्रेम को सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। एक्सप्रेशन डालने के लिए Alt की को होल्ड करके रखें और इस स्टॉप वॉच आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। की फ्रेम्स को इजी ईज करने के लिए सेलेक्ट करें और F9 की प्रेस कर दें। कार को एनिमेट करने के लिए कार लेयर को सेलेक्ट करेंगे और P प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे सामने पोजीशन की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ओके, पोजीशन के की फ्रेम्स को लगाते हैं। की फ्रेम्स को इजी ईज करने के लिए सेलेक्ट करें और F9 की प्रेस कर दें। अगेन इसमें भी एक्सप्रेशन डालेंगे। कार की एनिमेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। हमारी तीनों एनिमेशंस हेड लेयर, टंग लेयर एंड ईयर लेयर को कार से पेरेंट कर देंगे। शैडो को एनिमेट कर लेते हैं।
आखिर में क्लाउड को एनिमेट कर लेते हैं। इसके लिए सेकंड क्लाउड को फर्स्ट क्लाउड से पेरेंट करेंगे। फर्स्ट क्लाउड को सेलेक्ट करके शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और क्लाउड को कंपोजिशन से बाहर ले जाएंगे। क्लाउड्स की कीफ्रेम लगाते हैं। अब इस की फ्रेम के अंदर एक्सप्रेशन को पुट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।